जय जिनेन्द्र भाभी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को। हाँ जी, सभी यथास्थान बैठ जाएं और मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। छंद का वांचन करना है। स्टार्टिंग के 6 छंद बोलना है। हाँ रंजना जी बोलिए। त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भेवन, ताके दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार, ताहे सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहे महामद पियो अनाज, भूले आप को भरे मति बात, तास भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा, काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ बिलहि ज्यो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसितणि, लट पिपीले अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपटे अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निवल पशु यह खाए भूत, कबहू आप भये बलहीन, सबलन कर खायो अति दीन,
छेदन भेदन भूख प्यास, पार बहन हिम आतप त्रास। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज में गाया आपने, बहुत अच्छा स्वर में गाया। अब कुछ छोटे छोटे से प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम आगे का प्रकरण देखेंगे। तीन भुवन में सार क्या है? संगीता जी बोलिए। वीतराग विज्ञानता। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। कितने योगों को और कौन से योगों को संभाल कर ग्रंथकार ने नमस्कार किया है? मैं तीनों योगों को, मन और वचन काय की तीन योगता को संभालकर योग नमस्कार किया गया है। बिल्कुल ठीक। तीन भुवन के सभी जीव क्या चाहते हैं? हाँ रागिनी जी। सुख चाहते हैं आंटी जी। बिल्कुल सही। तीन भुवन के जीव किससे भयभीत हैं? पूनम जी। आंटी जी, हम्म, दुख से रहते हैं। हाँ, तीन लोक के जीव दुख से भयभीत है। गुरु कैसे हैं? अगर आपको डिजिटली हैंड रेज नहीं करना आ रहा हो तो वीडियो पर भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। गुरु कैसे हैं? चलिए विशु जी। गुरु करुणादायी हैं और और हमें दुख से बचाकर वो हमें सुख प्रदान करेंगे, हमें मोक्ष की ओर ले जाएंगे। चलिए और किसी से पूछ लेते हैं यही वाला आंसर। गुरु कैसे हैं? रूबी जी। करुणामयी है दीदी। गुरु करुणामयी है, और क्या है? और कैसे हैं? सर्वज्ञ की बात हम तक पहुंचा रहे हैं। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जो आया है वो उसी को कह रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उसको करुणा पूर्वक बता रहे हैं, जो सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है उसी को। हाँ, आप थोड़ा करीब करीब हैं। और कोई? सुमिता जी। करुणा के सागर है, दुख को नाश करने वाले और सुख को देने वाली शिक्षा देते हैं। हाँ, देखो करुणादायी है, ये तो सभी ने बोला और सही बोला है ये बात तो। लेकिन इसका पूरा आंसर ये है कि दुख ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। दुख को हरने वाली और सुख को देने वाली शिक्षा देने वाले हैं गुरु। देखो आप जो भी बोलेंगे वो सब सही तो होगा ही, लेकिन यहाँ पर आगम के आधार से आपको जवाब देना है। ठीक है। जीव ने अनादिकाल से कौन सा महामद पिया है? बोलिए रेखा जी। जय नैन दीदी, मोह मोह रूपी महामत पिया हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस जीव का अनंत काल कौन सी पर्याय में व्यतीत हुआ?
समता भाभी। निगोद में दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी, निगोद क्या? हाँ, पूरा उत्तर दीजिए, पूरा प्रॉपर। अनंत काल जीव का निगोद में बीता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। जीव का, देखो पूछे ना तो पूरी लाइन में उत्तर आना चाहिए, जैसा प्रश्न पूछा है वैसा ही। जीव का अनंत काल कहाँ व्यतीत हुआ? जीव का अनंत काल निगोद में व्यतीत हुआ, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, निगोद या जीव कितनी इंद्रिय के धारक होते हैं? इसमें तो सबके हैंड रेज हो जाना चाहिए। हाँ, मोटो सी प्लस किसका है ये? हाँ, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। निगोदिया जीव एक इंद्री के धारक है। कौन सी इंद्री? स्पर्श बिंदु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहाँ से हैं आप? मैं यही पाटनकर चौराहा। अच्छा, आप अपना नाम लिख लीजिएगा इस पर, तो वो बोलने में इजी रहता है। हाँ, कोई बात नहीं। चलिए, निगोदिया जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण धारण करता है? हेमा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, 18 बार जन्म मरण करता है। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है। ठीक है, आंसर आपका। और भी किसी से पूछ लेते हैं ये वाला प्रश्न। निगोदिया जीव एक श्वास में कितनी बार जन्म मरण धारण करता है? चलिए, रागिनी जी बोलिए। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है निगोदिया में। हाँ, किसी का कोई और डिफरेंट आंसर हो तो वो हैंड रेस कीजिए। रूबी जी बोलिए। एक सांस में 18 बार तो है दीदी, लेकिन वो अधिकता की दृष्टि से है, अपर्याप्त भी है उसमें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए, ध्यान से इन्होंने सुना है पूरी क्लास को, बहुत अच्छा आंसर दिया इन्होंने। जिन्होंने एक श्वास में 18 बार बोला है निगोदिया जीव के लिए, वो सब तो सही है, लेकिन प्रॉपर आंसर जो आना चाहिए वो इनका आया है, रूबी जी का, कि एक श्वास में 18 बार, तो ये अधिकता से दिया है, वर्णन किया है। ये आवश्यक नहीं है कि हर निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण धारण करे, पर किसी किसी जीव के किसी किसी निगोदिया जीव, कोई कोई निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार तक जन्म मरण धारण कर सकता है। इस अपेक्षा से यहाँ पर ये कथन किया गया है। बहुत बढ़िया। देखो, ध्यान से सुनने का फल तो होता है, इसलिए सब अपना उपयोग यहीं पर लगा कर रखें। चलिए, अंतिम प्रश्न पूछ लेते हैं। चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ कौन सी पर्याय है? और अगर उत्तर देने के साथ यदि छड़ाला की लाइन भी याद हो तो वो भी जरूर बोलें। हाँ, इंदिरा जी, आपका हैंड रेज नहीं होता है तो आप वीडियो पर कर लिया कीजिए हैंड रेज। अगर आपको कोई उत्तर आता है तो आप वीडियो पर, जैसे ये समता भाभी वगैरह और भी लोग करते हैं, सुलोचना आंटी, ऐसे आप वीडियो पर हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, रंजना जी बोलिए। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रसितणि। लट पिपील अलियादि शरीर,
धर धरि मरियो सही बहु पीर। जो चिंतामणि रत्न के समान त्रस पर्याय धारण, त्रस पर्याय मिली है। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। त्रस चिंतामणि रत्न की उपाधि त्रस पर्याय को दी गई है, अर्थात त्रस पर्याय मिलना उतना ही दुर्लभ है जितना कि चिंतामणि रत्न मिलना दुर्लभ है। बिल्कुल सही। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं, हमारा आगे का प्रकरण चलाते हैं। अभी तक हमने देखा कि इस जीव ने अनादि से निगोद के अनंत दुख सहन किए, एक श्वास में 18 भव तक धारण किए, फिर वहां से कभी कदाचित कोई मरा तो एकेंद्रीय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय में आया, और फिर उसमें चिंतामणि रत्न की तरह त्रस पर्याय को प्राप्त किया। चिंतामणि रत्न प्राप्त करना जैसे दुर्लभ है, उसी तरह एकेंद्रीय में से त्रस पर्याय प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। इस तरह से यह पूरा इस शैली से यहाँ पर वर्णन किया है। अब यहाँ पर कहते हैं कि वहां से निगोद से निकलकर, एकेंद्रीय से निकलकर तिर्यंच गति में जीव आया, तो तिर्यंच गति में भी कभी पंचेंद्रिय हुआ तो पहले तो असंगी हुआ, लेकिन जब संगी हुआ तब भी वह निर्बल पशुओं के द्वारा मारा गया, और या फिर निर्बल पशुओं को इसने मारा। जब यह बलवान हुआ तो इसने निर्बल पशुओं को मारा, और जब यह निर्बल हुआ तो बलवान पशुओं ने इसे मारकर खाया। अब शब्द तो ये आएंगे कि मारकर खाया और किसी को मार डाला या इसको किसी ने मारकर खाया, पर वास्तविकता यह है कि न तो इसको किसी ने मारा है न इसने किसी को मारा है। कैसे हम यह बात कह सकते हैं कि यह बात तो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि यदि हमें मार दिया होता तो हम आज यहाँ पर बैठे नहीं होते। क्यों नहीं? क्योंकि यह जीव तो अनादि का है और अनंत काल तक रहेगा, इसे न कोई मार सकता है न कोई जिला सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने भी जिसको मारा है वह मरा नहीं। जब मरा ही नहीं है तो फिर पाप किस बात का लगा, है ना? अपने मन में स्वतः प्रश्न ये उठता है कि जब हमने किसी जीव को मारा ही नहीं है तो फिर हमको पाप क्यों लगा, हम क्यों गए नरक में, क्यों निगोद की पर्याय धारण की। किसी का प्रश्न भी आया था ना कि किन किन परिणामों से एकेंद्रीय की पर्याय हम प्राप्त करते हैं, किन परिणामों से कौन सी पर्याय हमें मिलती है, किसी का प्रश्न आया था ये। तो मैंने किया था दी। हाँ, बहुत अच्छा। देखो, जो चिंतन करते हैं ना वो विचार करते हैं, क्यों? क्योंकि परिणामों की संभाल करना चाहते हैं हम, कि ताकि हम ऐसी गतियों में नहीं जाएं, हमें एक एक श्वास में 18 बार जन्म मरण धारण नहीं करना पड़े, ऐसा हम विचार करते हैं। तो हम स्वतः हमारे मन में ये विचार आता है कि ऐसे कौन से हमने परिणाम किए कि जिसके कारण हम अनादि से निगोद में ही रहे और 18 बार जन्म मरण किए। तो इन सब जो भी परिणाम है, देखो बड़े मंदिर में एक चित्र लगा हुआ है, 3 लोग का चित्र लगा है, उसमें सबसे नीचे जो अधोगति है उसमें एक एक परिणाम के फल में क्या मिलता है वह पूरा दिया हुआ है चित्र, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। शिव मंदिर जिनालय में भी है सेम चित्र और बड़े मंदिर में भी है। उसमें आप ध्यान से पढ़ना किस परिणाम को करने से क्या फल मिल रहा है, वो नरक गति का वर्णन है। निगोद का भी ऐसे ही अलग अलग मूलाचार आदि ग्रंथों में अलग अलग परिणामों के अलग अलग फल बताए हैं। इन सब परिणामों के मूल में क्या है? देखो, हमें ऐसा तो नहीं है कि निगोद में नहीं जाना है लेकिन नरक में जाएंगे तो चलेगा, ऐसा तो है नहीं। हमें तो नरक, निगोद में भी नहीं जाना है, नरक में भी नहीं जाना है। तो इन सब के जो परिणाम है, इन सब परिणामों का जो फल मिलता है, हमें वह सब नहीं चाहिए हमें। तो इन सब के परिणामों का जो कारण है वह भले अलग अलग हो, लेकिन उनका मूल, उनकी जड़ तो एक ही है, और वह है मिथ्यात्व। सब पापों की जड़ मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व क्या होता है? मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता क्या है? ये जो आया ना दूसरे ही छंद में, मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। मतलब मोह रूपी मदिरा को हमने अनादि से पिया है और
उससे क्या हुआ कि हम अपने आप को भूल गए। तो ये मोह रूपी जो मदिरा है वह क्या है कि वो उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, उल्टा श्रद्धा। शरीर ही मैं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, ऐसा पक्का श्रद्धान होना, यह मिथ्या श्रद्धान है। शरीर ही मैं हूं ऐसा जानना वह मिथ्या ज्ञान है, और उसके आधारित क्रिया करने के परिणाम होना वह मिथ्या चारित्र है। तो ये सब दुख के कारण है। ये तो अभी आएंगे अपने अगले ढाल में, पूरा दुख के कारण बताए जाएंगे। अभी तो यहाँ पर दुख बताए जा रहे हैं। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि किस तरह से ये दुख बार बार सहन किया है हमने। जब हम पंचेंद्रिय पशु भी हुए तब भी हमने दुख सहन किया। अब अगला छंद लेते हैं यहाँ पर। तिर्यंच गति में निर्बलता तथा दुख। केवल इतना सा ही दुख नहीं है कि किसी ने हमें मार दिया तो हम मर गए, हमने किसी को मार दिया तो वो हमें दुख हुआ। ये सब केवल इतना सा ही दुख नहीं है, और भी दुख है तिर्यंच गति के, वो अब आगे के छंद में बता रहे हैं। देखिए छंद नंबर 8। कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनी करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। अन्वयार्थ पढ़ना है। विशु जी पढ़िए। कभी यह जीव निर्बल पशु हुआ तो बलवान हिंसक पशुओं द्वारा खाया गया, इससे बहुत दुखी हुआ। यदि खाया न गया और बचा रहा तो छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास सहना, भारी बोझ ढोना, सर्दी गर्मी सहना आदि अनेक प्रकार के दुख उठाता रहा। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए पहले अपन इसका शब्दार्थ भी देख लेते हैं। कबहू आप भयो बलहीन। कबहू मतलब कभी, भयो आप मतलब हम स्वयं, भयो मतलब हुए, बलहीन बल से रहित, सबलनी सबल जो पशु, सबल जो जीव है दूसरे, उनके द्वारा, सबलनी मतलब बल सहित, बलवान जो जीव हैं उनके द्वारा, करी खायो अतिदीन, करी उन मतलब बलवान पशुओं के द्वारा, खायो खाया गया, अतिदीन। अतिदीन का क्या अर्थ लिया है? असमर्थ होने से। अतिदीन का अर्थ लिया है असमर्थ होने से बलवान पशुओं के द्वारा खाया गया। छेदन छेदा जाना, भेदन भेदा जाना, भूख प्यास, भार वहन मतलब वजन को, भार को वहन करना मतलब बोझा ढोना, हिम मतलब सर्दी, आतप मतलब गर्मी, त्रास मतलब दुख। ठीक है। अब ये सब जब हम देखो पिछले छंद में यहाँ पर ये बताया है कि तिर्यंच गति में जब असंगी के दुख, तो पहले की लाइन में, फर्स्ट लाइन में असंगी का दुख बताया, सेकेंड हाफ में, सेकेंड लाइन में संगी जीव के दुख बताए। संगी और असंगी ये दो में से पहली लाइन में असंगी का दुख बताया, दूसरी लाइन में संगी का दुख बताया। और संगी के दुख में भी यहाँ पर 7वें छंद में तो उनके बारे में बताया जो स्वयं बलवान है। तो उनने क्या दुख किया, उनके साथ क्या दुख हुआ कि ये बलवान हो गए तो ऐसे क्रूर परिणाम हुए कि अपने से निर्बल जीवों को मारकर खाया। ये हमने देखा 7वें छंद में। अब चलो कभी शेर नहीं बने और बलहीन हिरण बन गए हम जैसे, तो फिर क्या हुआ कि सबलनी करी खायो अतिदीन, मतलब सबल जीवों के द्वारा, बल वाले बलवान जीवों के द्वारा खाया गया। क्यों? क्योंकि वह खुद असमर्थ था। कभी वीडियो देखी हो आपने, सोशल मीडिया पर वीडियो चलती है, एक हिरण भाग रहा है बहुत तेजी से, हिरण छलांग लगाने में बहुत तेज होता है, एक छलांग लगा तो यहां से दूसरे पूरी सड़क क्रॉस करके और वहां पहुंच जाता है, तो बहुत तेजी से छलांग लगाता है। पर वो छलांग लगाता क्यों है कि शेर से बचने के लिए, शेर उसको मारने आ रहा है तो वो उससे अपने प्राण बचाने के लिए भागता है, बुरी तरह भागता है और
छलांग लगाता है लंबी लंबी। तो ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ। हम भी कई बार हिरण, बकरी, ऐसे निर्बल पशुओं के रूप में हमने जन्म लिया, और हमसे जो बलवान है, हाथी, गेंडा, शेर, चीता, इनके द्वारा हम खाए गए। हमारा प्राणांत हुआ कई बार, कई बार प्राणांत हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? कई बार हम मरे। देखो, कई बार मरे, इस शब्द में ही, इस सेंटेंस में ये सिद्ध हो गया कि हम कभी भी नहीं मरे। यदि कभी मर जाते तो फिर ये कैसे होता कि कई बार मरे? यदि एक ही बार मर जाते तो दूसरी बार मरने का प्रश्न ही नहीं उठता था। तो ये सेंटेंस इटसेल्फ ये बताता है कि आप अमर हो। कई बार मरने का अर्थ है आप अमर हो। छेदन, और क्या क्या होता है तिर्यंच गति का दुख? छेदन है ना। देखो, देखा होगा आपने, गाय बैल में तो स्पेशली देखा होगा कि उनकी नाक में छेद कर दिया जाता है, उसमें रस्सी डाली जाती है और रस्सी से उनको पीछे खींचा जाता है। तो वो जब नाक उनके पीछे खिंचाती है तो वो बिल्कुल पराधीन हो जाते हैं। तो जैसा मालिक चाहता है वैसा ही उसको करना पड़ता है। ऐसा छेदन है ना। नथ लगा देते हैं गाय को सजाने के लिए, उसको नथ लगाते हैं, उसको छेद कर देते हैं, कान छेदन कर देते हैं। और भी बहुत, जैसे घोड़े होते हैं ना, तो उनके पैर में वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा लगा देते हैं ना, स्टील का वो लगा देते हैं, जो शूज का जैसा होता है, वो पता नहीं उसको क्या, अर्धचंद्राकार रहता है, नाल बोलते हैं शायद उसको, क्या बोलते हैं, हाँ, तो जो भी हो, खुर बोलते हैं। हाँ देखो, रूबी जी ने लिखकर भेजा है, खुर बोलते हैं उसको। तो वो जब उसको लगाते हैं उसके पैर में, घोड़े के पैर में जब लगाते हैं तो उसको हथौड़ी से ठोकते हैं, उसको कीला लगाते हैं उसमें और हथौड़ी से ठोकते हैं। जैसे फर्नीचर होता है ना, फर्नीचर लकड़ी का, तो उसमें उसके पैर में कोई वो लगा दिया जाता है, कुछ प्लास्टिक का ऐसा गुट्टा सा लगाते हैं, तो उसको ठोकते हैं ना, तो पहले कीले लगाते हैं चारों तरफ, फिर उसको हथौड़ी से ठोकते हैं। अब जैसे तो ये टेबल जैसा समझ लिया घोड़े को, और उसके पैरों में वो खुर लगा है, तो पहले लोहे का वो लगाया, स्टील का, और उसको कीलों को हथौड़ियों से ठोक दिया। उस समय जो उसको पीड़ा होती है वह असहनीय पीड़ा होती है, और उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी पीड़ा होती है। तो ऐसा एक तो ये हुआ छेदन। फिर भेदन। भेदन का अर्थ क्या है कि कई बार भेदा गया मतलब उसके टुकड़े किए गए, है ना, टुकड़े किए गए। जैसे कसाई होते हैं ना, कसाई सबने नाम सुना होगा, जो पशुओं को काटते हैं, तो वो ले जाते हैं और अपने घर पे ले जाते हैं और टेबल पे रखकर कट 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 ऐसे काट डालते हैं पूरे, उसको पूरे जिंदा जीव को काट डालते हैं। तो ऐसे मतलब उसको कितना दुख होता होगा उस समय, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन सब दुख का कारण यही है कि आत्मा को भूलकर शरीर में एकता करना, यही इन सब दुख का कारण है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा का भान नहीं हुआ, आश्रव और अजीव को अलग अलग नहीं जाना, तो शरीर में ही एकता की, और उस एकता के कारण ऐसे दुख अनंत बार सहन किए, है ना। इसका और स्पष्टीकरण अगली गाथा में, अगले ढाल में आएगा। अभी तो यहाँ पर इतना समझना कि छेदन और भेदन ऐसे महाभयंकर कष्ट हमने अनादि काल में अनंत बार सहे हैं, पंचेंद्रीय पशु बनने के बाद भी, है ना। छेदन भेदन। अब नंबर है भूख का। तो भूख का तो हमने स्पष्ट रूप से देखा होगा। विशेष रूप से जो कुत्ते होते हैं, डॉगी, वो हमेशा भूखे घूमते हैं इधर से उधर। उनको एक रोटी भी मिल जाए तो वो अपने आप को तृप्त मानते हैं, तो वो हमेशा भूखे और प्यासे घूमते रहते हैं इधर से उधर, है ना। ऐसे ही प्यास है, तो प्यास में भी जीव उधर से उधर, यहां तक कि गाय होती है, गाय वह भी प्यास में इधर से उधर भटकती रहती है। उसे कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता है। वो तो किसी जेनी रहते हैं ना, उनको तो बहुत दया के सागर रहते हैं, जेनी तो बहुत करुणा के सागर रहते हैं। तो वो जेनी हर जगह ऐसा वो होद जैसा बना देते हैं,
ताकि उसमें पशु पक्षी आकर पानी पिए, वो प्यासे नहीं रहे। तो ऐसे दया की भावना जैनियों में रहती है ना, लेकिन उन्हें प्यास तो ऐसी लगती है। तो यहाँ पर है, जंगल में भी दूर दूर तक जंगल है जैसे, और वहां बहुत दूर नदी है, तो जब वहां तक जाए तब तक तो वो उस प्यास से वो मर ही जाए, ऐसी स्थिति होती है उस पशु की, पक्षी की। दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। हिरण का भी उदाहरण सुना होगा सबने, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं। तो हिरण रहता है, उसको पानी की बहुत तेज, रेगिस्तान में हिरण रहता है, और रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है, वहां उसे बहुत पानी की प्यास लगती है। तो वो बोलता है कि अरे पानी चाहिए, पानी चाहिए। दूर देखता है तो धूप से वो वहां की बालू रेत ऐसी चमकती है कि उसे ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर पानी, नदी बह रही है, वहां तो सरोवर है। तो वो दौड़ा दौड़ा वहां जाता है। वहां जाता है तो कुछ भी नहीं, फिर वहां जाकर देखता है कि अरे वो तो इतनी आगे है, क्योंकि दूसरी जगह पर सड़क चमकने लग जाती है। वहां पहुंचता है तो वहां पानी नहीं मिलता, फिर और आगे तो वहां चमकता है, तो वहां जाता है, वहां पानी नहीं मिलता। ऐसे करते 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 वो अंत में उसका प्राणांत हो जाता है और वो वहीं मर जाता है, प्यास से ही मर जाता है। ऐसे अनंत बार हमने भी ऐसे दुख सहन किए हैं। छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन। अभी देखो इसमें फोटो भी दिया है, भार छेदन भेदन का भी फोटो दिया है, देखो इसमें किताब में है ना। ये छेदन और भेदन कर रहे हैं इनका, गाय भैंसों का। और भार वहन में क्या लिया है, पहले तो पहले के जमाने में तो ऐसी बैलगाड़ियां बहुत चलती थी, तो उन पर इतना भार लाद दिया जाता था कि कई बार तो वो बैल वहीं के वहीं गिर जाते थे और मर जाते थे, है ना। अभी भी हाथी आदि पर इतना भार लाद देते हैं, घोड़े पर खूब भार लाद देते, गधे पर इतनी मिट्टी लाद देते हैं कि वो बीमार गधा वहीं लड़खड़ा कर गिर जाता है। पीछे से मालिक हंटर और मारता है उसको, और आखिरकार उसका प्राणांत हो जाता है। तो कई बार ऐसे भार वहन से भी प्राण का अंत हुआ है। हिम सर्दी, वहां कौन है उड़ाने वाला, या तो थोड़ी भी ठंड लगे तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं, और वहां पे तो कोई है ही नहीं ध्यान रखने वाला। आतप, अभी तो ग्वालियर में 47 डिग्री 48 डिग्री चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, सब दूर फोन लगा देते हैं अपनी, हमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं सब दूर फोन पहुंच जाएगा, अरे आज तो हमारे ग्वालियर में 48 डिग्री चल रहा है, तुम्हारे यहाँ कितना है ना। क्या हुआ कि गर्मी से घबरा गए, एसी में बैठे हैं तो क्या हुआ, गर्मी तो है ना, पंखे चल रहे हैं तो क्या हुआ, गर्मी तो है। इतनी सी गर्मी से हम यहाँ पर घबरा जाते हैं, और वहां जो पशु पक्षी होते हैं वो इतनी तेज धूप में, कड़कती धूप में, जिसमें हम पैर भी बाहर नहीं रख सकते, वो निर्वस्त्र, उनके शरीर के ऊपर, तन पर एक वस्त्र का टुकड़ा भी नहीं हो, और धूप से डायरेक्ट संपर्क में वो पशु पक्षी वहां पर उस धूप को, गर्मी को सहन करते हैं। और हमने भी कई बार ऐसा ही सहन किया है ना। इस तरह से हमने ये देखा, त्रिंच गति के दुख की चर्चा चल रही है। भावार्थ पढ़ना है, भावार्थ अनुप्रेक्षा जी। आंटी जी मेरे पास बुक नहीं है, मैं पीडीएफ एक बार निकाल रही हूँ फिर पढ़ रही हूँ। किसी और से पढ़वा दीजिए। पीडीएफ भी नहीं है? पीडीएफ तो है, मैं निकाल रही हूँ। पूनम जी किताब है आपके पास? हाँ, किताब है आपके पास? नहीं है, चलिए संगीता जी पढ़ी। इस जीव ने त्रिंच गति में मारा जाना, बंधना आदि अनेक दुख सहन किए, जो अरे आप कहाँ पहुंच गए? भावार्थ पढ़ना है, 8वें छंद का। भावार्थ पढ़ना है? अच्छा। हाँ। जब ये जीव त्रिंच गति में किसी समय निर्मल पशु हुआ, तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, तथा उस त्रिंच गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझ होना, ठंड गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। हाँ बिल्कुल ठीक। अभी आप कहाँ से पढ़ रहे थे?
मैंने वही वाला पढ़ रही थी, मतलब उसका नो 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 का आ गया था। अच्छा अच्छा, हाँ नो का आ गया था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। जब यह जीव तिर्यंच गति में किसी समय निर्बल पशु हुआ तो स्वयं असमर्थ होने के कारण अपने से बलवान प्राणियों द्वारा खाया गया, तथा उस तिर्यंच गति में छेदा जाना, भेदा जाना, भूख प्यास, बोझा ढोना, ठंड गर्मी आदि के दुख भी सहन किए। इस पूरे पैराग्राफ से एक दो बात निकालना है आपको, दो बात विशेष ध्यान में रखना है। पहली तो ये कि इसमें जो ये बताया है तिर्यंच गति का दुख, और उसमें भी निर्बल पशु हुआ तो फिर क्या हुआ, उसका जो दुख बताया है, उससे एक तो हमें ये शिक्षा लेनी है कि ऐसे जीव हम अनंत बार बने हैं। हम ऐसे निर्बल पशु, हमने कई बार ऐसे परिणाम किए जिसके कारण हम ऐसे निर्बल पशु हुए कि हमें छेदा गया, भेदा गया और हमें इतने सारे दुख सहन करना पड़े, एक बात। और इसी में से एक बात और निकालना कि हमने मतलब ऐसे परिणाम किए थे, तो हमने भी किसी जीव के ऊपर चढ़कर बैठे होंगे, किसी जीव को मारने के भाव किए होंगे, उसकी अनुमोदना की होगी, और कोई कर रहा होगा तो उसको उसकी तारीफ की होगी कि हाँ हाँ ऐसे पाल लेना चाहिए, हाथी पाल लेना चाहिए, कुत्ता पाल लेना चाहिए, पेट्स तो होना ही चाहिए घर में, बहुत अच्छा रहता है, बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। ये सब बातें हमने जिसकी अनुमोदना की होगी, उसके फल में हम स्वयं निर्बल पशु बने होंगे और यह सब हमारे साथ हुआ होगा, एक बात। दूसरी बात, इससे हमें यह भी शिक्षा लेनी चाहिए कि जो ये ऐसे निर्बल पशु हैं, उनको छेदा जाना, भेदा जाना, सर्दी गर्मी आदि अत्यंत अनेक दुख होते हैं, तो हम इन कष्टों से उन्हें बचाएं। हम ऐसे परिणाम नहीं करें कि उन्हें छेदन के, भेदन के, उनको दुख देने के, ऐसे परिणाम हम नहीं करें, और जितना कोशिश हो हम उन्हें बचाने की कोशिश करें। जैसे हमारे घर के आसपास जैसे बहुत तेज ठंड पड़ रही हो और कोई हमें गाय या कुत्ता दिख रहा हो तो और वो ठिठुर रहा हो ठंड से, तो तुरंत उस पर हम कपड़ा डाल देते हैं, कुछ हमारे पुराने कपड़े हो घर में वो डाल देते हैं, वो जो बोरे आते हैं बड़े बड़े वो डाल देते हैं। तो ये सामान्य करुणा हमें होना चाहिए हमारे परिणामों में। एक तो दो तरह के परिणाम इसमें से निकालना, पहला तो करुणा वाला परिणाम, और दूसरा कि मैं ऐसा अनंत बार बना हूं और मुझे अब ऐसे परिणाम नहीं करना है कि मैं ऐसा बनूं, या मैं किन परिणामों के कारण ऐसी गंदी गतियों से जाने से बच सकता हूं, वो मेरे परिणामों की मुझे संभाल करना है। ये दोनों बातें इसमें विशेष ध्यान रखने योग्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला छंद अपन पढ़ लेते हैं, समय हो गया है, उसका अर्थ तो कल की कक्षा में लेंगे अपन, केवल पढ़ लेते हैं इसको। तिर्यंच के दुख की अधिकता और नरक गति की प्राप्ति का कारण। बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जातन भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। अब इसी छंद में तिर्यंच गति के दुख बताएंगे इसमें भी, और इसी में इसका अंत भी करेंगे। इस तरह से ये तिर्यंच गति से छूटकर जीव कौन सी गति प्राप्त करता है और उस गति में क्या क्या ये दुख सहन करता है, उस गति का क्या स्वरूप है, ये अपन अगली कक्षा में लेंगे। अभी बस इतना ही। हाँ, अभी हमारी कक्षा में 24 स्टूडेंट्स हैं और मैं ये कह सकती हूँ कि सभी भव्य जीव हैं, क्योंकि सब अपनी दोपहर की नींद छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। तो जिसकी तीव्र रुचि होती है वही इतना पुरुषार्थ कर सकता है कि अपनी प्यारी नींद को छोड़कर यहाँ पर वीडियो खोलकर, किताब लेकर, प्रॉपर कॉपी पेन लेकर यहाँ बैठ सकता है। तो आप सभी जीव बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी रुचि है आपकी, और आप सभी भव्य जीव हैं, यह निश्चित बात है, क्योंकि रुचि ही परिचायक होती है भव्यता की, है ना।